प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हमने लास्ट क्लास में जो दो क्वेश्चंस करे थे, दोनों में कॉमन क्या था? एसेट 1 अप्रैल को बेच रहे थे। दोनों में कॉमन क्या था? 1 अप्रैल को एसेट बेच रहे थे। तो और क्या वेरिएशन हो सकती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में? कि एसेट हम साल के बीच में बेच रहे हैं। तो अगर एसेट साल के बीच में बेच रहे हैं तो एडिशनल कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कहाँ पे क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द असाइनमेंट, असाइनमेंट 1। हमें दे रखा है बैलेंसेस 1 अप्रैल 2019 के एसेट अकाउंट का बैलेंस है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। Machinery was depreciated at 10% per annum on fixed installment straight line method, accounting year being April to March. On 1st October 2019, a machinery which was purchased on 1st July 2016 for rupees 1 lakh was sold for rupees 42,000, and on the same date, a fresh machinery was purchased for rupees 2 lakhs. Prepare machinery account and provision for depreciation account for the year 1920. सेम है, एक ही साल का अकाउंट बनाना है। फर्क क्या हो रहा है? अब 1 अप्रैल की जगह हम एसेट का बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2019। चलो पहले ओपनिंग बैलेंसेस दिखा देते हैं। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो थोड़ी जगह क्रिएट कर लेते हैं। ईयर क्या है? स्टार्टिंग year is 1920, 1920 एसेट अकाउंट। और क्या बना रहे हैं हम? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट हमें इतना लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हमें सिर्फ एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट का ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। एसेट का बैलेंस क्या है? 5 लाख, और उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन। लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। एक सेकंड, 2,25,000। ओके, अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी तक किसी को कोई डाउट कि एसेट का बैलेंस कैसे दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैसे दिखाते हैं? इसमें किसी को कोई भी डाउट? आगे बढ़े। ऑनलाइन कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। चलो अब ध्यान से देखना, दिमाग लगाने वाली छोटी सी चीज, मजेदार। ऑन 1 अक्टूबर 2019, a machinery which was purchased on 1 July 2016 for rupees 1 lakh was sold for 42,000। तो चलो वर्किंग नोट ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एसेट कितने का है? 5 लाख। ये जो 5 लाख है अक्षता सिंगल, ये ओरिजिनल कॉस्ट है या डेप्रिशिएटेड वैल्यू WDV? सर ओरिजिनल कॉस्ट। वेरी गुड, ये है ओरिजिनल कॉस्ट। अब इसमें से एक पार्ट बेचा, वो पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? उस पार्ट की ओरिजिनल कॉस्ट है विच वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर 1 लाख। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हुई? 1 लाख। बाकी कितना बच गया? 4 लाख। तो ये जो 1 लाख वाला है, ये आपने कब खरीदा था? 1 जुलाई 16। अभी तक कोई डाउट? नो सर। जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। लेस डेप्रिसिएशन, इस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लग गई है? क्या क्या ईयर्स रहे होंगे? 16, 17, 17, 18, 18, 19। हमें 1 अप्रैल 19 की तो इतनी तो चार्ज है, लेकिन कितनी चार्ज है वो कैलकुलेट करेंगे। 1 जुलाई 16 में खरीदा तो 16, 17 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा? 9 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल मई जून तो निकल चुके हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 9 मंथ्स। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन क्या रही होगी? 1 लाख
का 10% फॉर 9 months। तो 1 लाख का 10% 10,000, 10,000 का 3/4 7,500। 17-18 स्ट्रेट लाइन मेथड, पूरे 1 लाख का 10%। 18-19 पूरे 1 लाख का 10%। तो ये डेप्रिसिएशन 27,500 तो ऑलरेडी चार्ज्ड है, ये तो ऑलरेडी चार्ज्ड है। करेंट ईयर कितना होगा? करेंट ईयर 1920 में हमने कब बेच रहे हैं एसेट को? हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2019। तो 1920 की अभी तो चार्ज नहीं हुई, चार्ज करनी है। तो 1920 में कितने 6 मंथ्स के लिए यूज हुआ होगा, तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 5,000 टू बी चार्ज्ड इन द करेंट ईयर। ये क्या है? चार्ज्ड टिल 31 मार्च 18। ये ऑलरेडी चार्ज्ड है। पुराने 3 साल तो निकल चुके हैं ना जब से खरीदी होगी, तो ऑलरेडी चार्ज 27,500। इस साल 5,000 और। अब ध्यान से देखना, जब हमने एसेट बेचा, तो जब हमने एसेट बेचा उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट होगी। अक्टूबर 1 डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। ये किस एसेट पे चार्ज हो रही है? जो एसेट हम 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं। कितनी है उसकी हमने अभी कैलकुलेट ही कर ली। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख 10% फॉर 6 मंथ्स, तो कितनी हो गई? 5,000। अब जो एसेट बेचा उस पे आज तक की जितनी भी डेप्रिसिएशन है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू मशीनरी अकाउंट। उस पे आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन है? पहले से कितनी लगी हुई थी? 27,500 नीचे कैलकुलेट किया हुआ है। इस साल और कितनी लग गई? 5,000। तो 32,500 उस पे आज तक की डेप्रिसिएशन। जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक के डेप्रिसिएशन 32,500 है। इसमें किसी को कोई डाउट कैलकुलेशन में कि 32,500 कैसे आया? ये सर मुझे डाउट है। ओके, जो हमने एसेट बेचा 1 लाख का खरीदा था, कब खरीदा था? 1 जुलाई 2016। हमने बेचा 1 अक्टूबर 2019। तो कितना यूज हुआ? 16-17 में कितने महीने के लिए यूज हुआ? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के डेप्रिसिएशन 7,500। 17-18 में पूरे के पूरे साल 10,000। 18-19 में पूरे साल। हमें जो बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल 2019 के दे रखे हैं। तो आज तक की हमारे पास टोटल एसेट है 5 लाख, उस पे आज तक जितनी भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे पड़ी हुई है, पूरी की पूरी 2,25,000। ये किसकी है? 1 लाख की है या पूरे 5 लाख की है? 5 लाख। पूरे 5 लाख की है। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है कि जो मैं एसेट बेच रहा हूँ उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी है। तो 31 मार्च 2018 या 1 अप्रैल 2019 225 में से उस एसेट की तो सिर्फ 27,500 रही होगी। ये 27,500 की कैलकुलेशन समझ आ गई? यस सर। अब इस साल यहाँ तक हमने जो बाकी 2 क्वेश्चन करे थे पहले, उसमें 1 अप्रैल को ही एसेट बेच रहे थे, इसीलिए कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करी। अब इसमें 1 अक्टूबर को एसेट बेच रहे हैं। अगर एसेट 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, अगर एसेट 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं तो आपने 6 महीने और यूज करा होगा एसेट। तो पूरे साल की अगर डेप्रिसिएशन 10,000 है तो 6 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी रही होगी? 5,000। तो जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 32,500। तो 5,000 करंट ईयर की डेप्रिसिएशन थी, इसलिए यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बाय डेप्रिसिएशन आ गया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट सोल्ड 5,000। और जब एसेट बेचा तो उसकी डेप्रिसिएशन आज तक की। अभी समझ आई कैलकुलेशन? यस सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 32,500। फिर क्या होगा? एसेट बेचा सेम डे बाय बैंक अकाउंट। कितने का बेचा?
देखते हैं अभी सेल वैल्यू द मशीनरी was sold for 42,000 it was sold for 42,000 it was sold for 42,000 अब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज अभी इस पे आ जाएंगे पहले प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं तो वर्किंग नोट नंबर 2 तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू क्या है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख का था उस पे आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी टिल द डेट ऑफ सेल 32,500 तो ये क्या है बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 19 तो ये क्या हो गया 67,500 क्या ये बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2019 67,500 हमने कितने की बेची सेल वैल्यू हमने कितने की बेची was sold for 42,000 it was sold for 42,000 तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ लॉस कितना हुआ 67,500 माइनस 42,000 बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू 25,500 25,500 का लॉस हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा क्या बाय P&L अकाउंट ब्रैकेट में आ गया लॉस कितने का लॉस हुआ 25,500 25,500 अब हमने एक और एसेट खरीदा सेम डे पे अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट कितने का एसेट खरीदा 2 लाख का अब ध्यान से देखना बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है अब जब डेप्रिसिएशन लगेगी ध्यान से देखेंगे जगह बनाते हैं सबसे पहले तो अब जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी तो कैसे होगी जो रिमेनिंग एसेट है डेप्रिसिएशन उसके ऊपर कैलकुलेट होगी तो मार्च 31 अगेन डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या क्या बचा हुआ है ओल्ड एसेट 4 लाख ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से उसकी डेप्रिसिएशन कितनी होगी 40,000 और जो आपने इस साल एसेट खरीदा कितने खरीदा 2 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स अक्टूबर में खरीदा है तो 2 लाख का 10% 20,000 20,000 का हाफ 10,000 अब क्या होगा अक्यूमुलेट हो जाएगी डेप्रिसिएशन जब ईयर एंड हुआ अब एसेट बिक तो नहीं रहा तो क्योंकि एसेट बिक नहीं रहा तो एसेट में से तो रिडक्ट होगी नहीं अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन अब ध्यान से देखना क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता है जब साल शुरू हुआ तो पहले से कितनी डेप्रिसिएशन थी 2,25,000 फिर इस साल और कितनी लगी 5,000 फिर और कितनी लगी 50,000 और जो एसेट बेचा उसकी कितनी माइनस हो गई 32,500 तो ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा अभी तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,47,500 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट अभी तक आपने जो भी करे थे उसमें स्टार्टिंग में ही चलो क्लोज करेंगे एसेट कितना है हमारे पास बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7 लाख में से 1 लाख का बिक गया तो हमारे पास कितना होना चाहिए 6 लाख तो डेबिट्स 7 लाख क्रेडिट्स 1 लाख तो बैलेंस क्या आ गया 6 लाख तो अलग क्यों था ये क्वेश्चन सब कुछ कॉन्सेप्ट्स रूल्स तो सारे सेम थे इंटरेस्टिंग थी कैलकुलेशन एडिशनल कैलकुलेशंस क्यों आई क्योंकि एसेट साल के बीच में बेच रहे थे और एक और एसेट भी खरीद रहे थे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन